नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बीती रात से पूरे देश में सीएए लागू कर दिया गया। आसान भाषा में कहें तो सीएए वो कानून जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के प्रताड़ित लोगों को भारत में शरण और नागरिकता दी। लेकिन देश में, हमारे देश में कुछ लोगों को इससे परेशानी है। यह अलग बात है कि भारत में मुस्लिमों की नागरिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह स्पष्ट हो चुका है। लेकिन उन्हें कुछ लोग वोट बैंक के लिए भड़का रहे हैं। और इसीलिए सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदू, सिखों को नागरिकता मिल रही है तो वो देश में सियासत का मुद्दा क्यों है? क्या उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात का अंदाजा नहीं है? बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें। हमें इतनी खुशी तो हमें कितनी होगी? जो हमारे लिए काम चल रहा है तो हमें कितनी खुशी होगी? क्योंकि हम वोट देंगे तो मोदी को देंगे। जय श्री राम। ये देख सकते हैं आप, ये शरणार्थी हिंदुओं का ये जश्न, ये हर्षोल्लास, डांस और मस्ती का माहौल, ये बताता है कि सालों पहले पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर जिस उम्मीद के साथ अपने पुरखों की सरजमीन पर कदम रखा था, अब उसके पूरा होने का समय आ चुका है। वो दुख, दर्द, वो तकलीफ और वो अत्याचार जो पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने वहां की जमीन पर सहा, अब हिंद के निवासी बनने के साथ ही उसके खत्म होने का समय आ चुका है। भाई, जैसे मृतक के शरीर में प्राण आ जाते हैं, जैसे किसी कैदी को छोड़ा जाए जेल से, इसी तरह हमारे परिवारों को आजादी मिली है। और अमित शाह और मोदी जी को कोटिन कोटिन धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है। पूरी भारत सरकार को हमारा धन्यवाद कि हमें यहाँ का पहचान हमको दे दी गई है कि हम यहीं के हो गए हैं। देश में सीए बीती रात 12 बजे लागू हो गया है और इसी के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदुओं के भारत में नागरिकता का रास्ता आसान हो चुका है। लेकिन यह कानून कितना जरूरी था, उसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर पहले नजर डालिए। भारत जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान में 13% हिंदू थे, लेकिन पिछले 77 सालों में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घटकर महज 2% रह गई है। ऐसा नहीं है कि हिंदू वहां से किसी दूसरे देश में बस गए, बल्कि उन पर इतना अत्याचार हुआ कि या तो डर से उन्होंने धर्मांतरण कर लिया या फिर वे हिंसा में मारे गए। अब पड़ोसी देश बांग्लादेश के आंकड़ों पर नजर डालिए। 1974 में बांग्लादेश बनने के तुरंत बाद वहां पर करीब 13% हिंदू थे, लेकिन 2022 आते आते ये संख्या महज 7.90% रह गई। यहां भी हिंदू जनसंख्या घटने का कारण अत्याचार ही है, जिसकी वजह से या तो जान से मारे गए या फिर धर्म बदल गया। जिस अफगानिस्तान में कभी हिंदू राजा शासन करते थे, वहां के कोई जनगणना के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन वहां पर भी 70 के दशक में करीब 7 लाख हिंदू और सिख समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन अब यहां पर महज 100 लोग ही बचकर रह गए हैं। हिंदू होकर पाकिस्तान में रहने का दर्द क्या होता है, वो जाने माने क्रिकेटर दानिश कनेरिया की इस पोस्ट से अंदाजा लगा लीजिए, जिन्होंने सीए लागू होते ही लिखा, सीए लागू करने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी शुक्रिया। पाकिस्तान के लोग अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे। दूसरी तरफ देश में सिर पर लोकसभा चुनाव है, लिहाजा इस सीए पर सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। दिसंबर 2019 में लंबा बवाल चला था, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा शांत है क्योंकि सुरक्षा बल पहले से ही तैनात है। वैसे तो सीए का मुस्लिमों की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सियासत है, चुनाव है, तो इस पर बयानबाजी और माहौल बनाने का प्रयास हर तरफ से हो रहा है। ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। अगर वो ईमानदारी से ये करते तो ये पहले 2020 में क्यों नहीं लाए? अभी ला रहे हैं, चुनाव के 1 महीने पहले। नागरिकता देने की हमें कोई एतराज नहीं, नागरिकता देनी चाहिए, लेकिन
उसमें रिलीजन डिफाइन क्यों कर दिया गया? किसी मुसलमानों को नहीं मिलेगी? क्या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से कोई मुस्लिम प्रताड़ित होकर यहाँ नहीं आ सकता? देखिए, मोदी की गारंटी एक बार फिर देश के सामने सिद्ध हुई है। पाकिस्तान से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, वो हिंदू होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, वो सब लोगों को अब नागरिकता के में प्राथमिकता मिलेगी। जो लोग 2014 तक आ गए हैं उनको शीघ्र नागरिकता मिल पाएगी। तो देखिए, लोग बाग तो खुश हो रहे हैं, जो लोग प्रताड़ना झेल के यहाँ पर आ रहे हैं एक उम्मीद के साथ, वो तो खुश हो रहे हैं। अब चलिए इस पर बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत कुमार रागी जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिया इलाही खान, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। और पाकिस्तान से डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, नेता PMLN के, और डॉक्टर हामिद खान साहब, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाजिया, जरा ये बताइए, CAA तो यहाँ पर अब लागू हुआ, बहुत से लोग शुक्रिया कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सरकार को, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया ये क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को बिल्कुल अलग कर दिया इससे। उनको क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बहुत क्लियरली बात है कि CAA तो लागू हो गया। 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल भी मिल गया था। हालांकि 4000 से ऊपर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे पिटीशन फाइल किए थे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें से 350 या 400 के लगभग लोगों ने विड्रॉ भी किया था, और सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे। अब जिनको मानना है वो माने, और जिनको मातम करना है वो टिकट टू पाकिस्तान कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमानों के पास 57 मुस्लिम कंट्री है, और हम सबको पता है कि इंदिरा गांधी जी ने उगांडा के लोगों, हिंदुओं को ला करके सिटीजनशिप भारत में दिया था, और राजीव गांधी जी ने श्रीलंका के तमिलियंस को ला करके यहाँ पर सिटीजनशिप हिंदुओं को दिया था। हम सबको पता है कि भारत के पहले लॉ मिनिस्टर जो थे वो दलित थे, और पाकिस्तान के भी पहले लॉ मिनिस्टर जो थे वो दलित थे, जिनका नाम जोगेंद्र नाथ मंडल था। और वो, उनकी जब वफात हुई है, जब वो मरे हैं, हालांकि पूरी जिंदगी उन्होंने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया है, लेकिन जब वो मरे हैं तो रिफ्यूजी के तरीके से मरे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उन सारे अत्याचारित हिंदू भाई बहनों को बहुत बड़ा न्याय मिला है, उनको रिलीफ मिला है। आज रमजान का पहला रोजा है, और उनको ईद का तोहफा पहले ही मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दे दिया है। बहुत नगाड़े बज रहे हैं। मैं अभी पश्चिम बंगाल में हूँ, पूरा मथुआ समाज और पूरा जितना बशीरहाट के पास बांग्लादेश बॉर्डर पड़ता है, वहां के लोग जो बहुत परेशान थे बांग्लादेशियों से, बहुत परेशान थे रोहिंग्याओं से, पूरी रात उन्होंने दिवाली की तरह मनाई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत चलिए ठीक है, यहाँ तो दिवाली, अच्छा यहाँ तो दिवाली मनाई जा रही है। मैं तो इरशाद अहमद खान साहब के पास जा रहा था, लेकिन लगता है अभी उनसे संपर्क टूट चुका है। अच्छा, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ जुड़े। चलिए, देश में तो हमारे यहाँ दिवाली बन रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि हम तो वहां परेशान हो रहे थे, अब कम से कम एक उम्मीद की किरण दिखी है। आप अपने यहाँ बताइए, आपके यहाँ क्या हाल है इस वक्त? मैं तो ये कहूंगा कि रमजानुल मुबारक का महीना है, और हम लोग इसके एहतराम में बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं, और कोशिश ये करते हैं रमजानुल मुबारक में किसी की दिल आजारी ना करें, किसी के साथ ऐसी बात ना करें जिससे वो नाराज हो या परेशान हो। जैसे मेरी बहन फरमा रही थी अभी कि किसी ने करना है इसको एक्सेप्ट करें, नहीं करना नहीं करें। जब आप किसी को रिलीफ दे रहे हैं तो उस रिलीफ को एक इंसानियत के नाते और उसके नाते दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो मैं ये कह रहा हूं कि अब आप ये देखिए कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं हिंदुस्तान में, उनका रहना दोपहर किया हुआ है, आपने अकलियतों का रहना दोपहर किया हुआ है। आप किसने बोल दिया आपको? नहीं, या राहुल गांधी? सुन ले आप जरा, राहुल गांधी की बहन आप सुन ले जरा। किसने बोला है आपको कि मुसलमान या हिंदू परेशान है? किसने बोला? किसने? अरे बोला किसने है ये बताइए ना। एक मिनट, कोई डेटा है आपके पास? अच्छा, एक बार जरा सुन लेते हैं नाजिया, एक बार सुन लेते हैं, नाजिया एक बार सुन लेते हैं। हाँ, आप अपनी चोंच बंद रखें। नहीं, पहले आप सही से बोले, देखिए सही से। एक मिनट, इरशाद अहमद खान, डॉक्टर इरशाद अहमद खान, एक बात, देखिए हम लोग बहुत तहजीब से बात करते हैं, हमारी सभ्यता है, हम लोग बहुत तहजीब से बात करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन करिए। तो चोंच मुंह को कहते हैं, मुंह को चोंच कहते हैं। मैंने उन्हें कहा बंद रखिए मुंह को, तो मैं वही कह रहा हूँ ना। तो आप जरा मुंह बंद रख के दूसरे को भी सुने।
और हौसला रखा करें जब आप लोग अब बात करते हैं। आप ये बोल रहे हैं कि आपके यहाँ मुंह को चौच कहते हैं। तो अगर मैं आपसे बार बार ये कहूंगा कि बताइए अब आपकी चौच क्या कहेगी इस पर, आपको अच्छा लगेगा क्या? मेरी चोंच ये कहेगी कि सच बोला करें खुदारा, जो कुछ बोलते हैं ऐसा बोला करें जैसे कि आपके लोग, अभी आप खुद से दिखा रहे थे कि लोगों ने कहा ये है कि मोदी जी ने क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट की है ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए किया, और नो डाउट कि ये इसी दौरान ऐसे इंतजाम क्यों किए जाए। दूसरी बात यह है, आप तो हिंदुइज्म फैलाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, आपने दोबर किया हुआ है सिखों का रहना, मुस्लिम्स का रहना, शूदर्स का रहना, बंगालियों का रहना। आज आपको बंगाली याद आ रहे हैं, आज आपको मुस्लिम याद आ रहे हैं, आज आपने करना ही कुछ ऐसा है, तो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग आपने अच्छा एक मिनट संगीत रागी जी, एक मिनट मैं आपकी आवाज भी बीच बीच में थोड़ी बहुत कट रही है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार ये सारा क्लियर हो जाए। मैं आता हूं इरशाद भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी हिंदुस्तान से, हाँ मैं दोबारा से जुड़ता हूं। हिंदुस्तान जाया करते थे कि हिंदुस्तान के वीजे आसान, अगर कुछ करना है, अगर आप चाहते हैं पड़ोसियों के लिए अच्छा करना है तो आप वीजा आसान करें, वीजा पॉलिसी। मैं अपने रिश्तेदारों के, अरे हम जो आपके यहाँ पहले परेशान है उनके लिए, पहले उनके लिए तो कुछ सोच ले, उनके लिए अभी सोचा गया है। प्रोफेसर संगीत रागी जी, प्रोफेसर रागी के लिए परेशान होते हैं, लेकिन आप लोग प्रोफेसर रागी जी, बगल में छुरी, अलग जगह हमने देखा है पाकिस्तान से कई ऐसी रिपोर्ट्स आई और इनफैक्ट पाकिस्तान का जो मानव अधिकार आयोग है उन्होंने भी इस बात को माना है कि जबरन धर्मांतरण वहां पर किए गए हैं, वहां पर इस तरह से अत्याचार हुए हैं, इस बात को उन्होंने माना है, रिपोर्ट भी पेश की है, लेकिन पाकिस्तान को यह बात समझ में नहीं आती है। देखिए, पाकिस्तान एक जिसे कह सकते हैं एक असभ्य देश है, मैं बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूं। उसकी जनता सभ्य है, लेकिन उसका राष्ट्रीय जो प्रवृत्ति है वो असभ्यता के प्रति है। इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में आतंकवाद का जो केंद्र है और एक्सपोर्ट जो करता है वो पाकिस्तान है। दूसरी बात, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू या अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू या अन्य धर्मावलंबी गैर मुस्लिम वो शरणार्थी हो सकते हैं, लेकिन वहां से आए हुए मुसलमान घुसपैठिया हैं और उन घुसपैठियों को इस देश में शरण नहीं दिया जाना चाहिए, देनी ही नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए कि इनके पुरखों ने इस देश को बांटा था ये कहते हुए कि हम साथ साथ नहीं रह सकते। अच्छा, जिन गद्दारों ने इस देश को बांटा उन गद्दारों के औलादों को इस देश में रहने का, घुसपैठ करने का और यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और भारत के मुसलमान बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको सूझ बुझाइए कि वो उनके लिए उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। ओवैसी जैसे तत्वों को आप छोड़ दीजिए, वो तो जिन्ना के दूसरे हमशक्ल हैं, उनके पुरखे भी जिन्ना के साथ खड़े थे, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे। लेकिन जो भारत का आम मुसलमान है उसको इससे कोई परेशानी नहीं है। वो जानता है कि भारत के अंदर यदि पाकिस्तानी पॉकेट्स खड़े हो जाएंगे, बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़े हो जाएंगे, रोहिंग्या पॉकेट्स खड़े हो जाएंगे, तो ये देश भूला नहीं है कि 1947 में ऐसे ही तत्वों ने इस देश पर विभाजन थोपा था। हाँ। और अपने यहां आप देखेंगे कि जहां जहां इस्लाम है, जहां जहां कुछ अपवादों को छोड़ दें तो इस्लाम के मानने वाले लोगों ने दूसरे धर्मों को अपने यहां रहने नहीं दिया है। और इसमें पाकिस्तान एक कोई अकेला अपवाद नहीं है जी। बांग्लादेश कोई अकेला अपवाद नहीं है। दुनिया के जितने भी देश जाएंगे वहां पर दूसरे धर्मावलंबियों की संख्या जो इस्लामिक देश है वहां कमती है, लेकिन ये जहां जाते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। आज ब्रिस्बेन चले जाइए, आज इंग्लैंड चले जाइए, चलिए शायद अच्छा प्रोफेसर साहब ये बात इरशाद अहमद खान साहब नहीं समझेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसी बात को ध्यान में रखा है, शायद खान साहब नहीं समझेंगे। अच्छा एक मिनट बात कर रहे हैं, आप रुकिए ना खान साहब, इरशाद अहमद खान साहब, डॉक्टर हामिद खान से भी बात कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर हामिद खान साहब। आप पत्रकार हैं इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो रिपोर्ट्स आई हैं पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की, जो कुछ मामले अभी सामने आए थे, जरावाला में आए थे ईसाई समुदाय पर हमले के, होली पर छात्रों के साथ मारपीट के मामले सामने आए थे, क्या वाकई अल्पसंख्यक पाकिस्तान में खुशहाल है? आप बताइए। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो टॉपिक है आपका वो है CAA के हवाले से।
तो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कानून, कोई भी लॉ जब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बनता है तो वो गैर इंसानी होता है, इनह्यूमन होता है। दूसरी बात ये है कि इस कानून के तहत असल में ये बात मोदी सरकार ने डिक्लेयर कर दी कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ एक हिंदू फाशिस्ट रियासत है और हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे चलने वाला मुल्क है। यहाँ पर दूसरे धर्म के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ आप धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं सबसे, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। इसमें धर्म परिवर्तन की बात कहां से आ गई खान साहब? धर्म परिवर्तन की बात कहां से आ गई? मुझे ये बताइए, आपके यहाँ की कुछ रिपोर्ट मैं बता देता हूं जहां पर अलग अलग मौके पर यह कहा गया है, माइनॉरिटी मार्च निकाल के यह कहा गया है हाथों में तख्तियां लेकर कि वहां पर सिखों को परेशान किया गया, वहां पर हिंदुओं को परेशान किया गया। ये माइनॉरिटी मार्च निकला कि नहीं निकला आपके यहाँ? मुझे आप 2 मिनट देंगे प्लीज? ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर ये समझते हैं कि इस तरह से जो वहां पर जो रहने वाले 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं उनका राइट जो है वो खत्म कर लेंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बस के इससे ये होगा कि मुसलमानों, मेरा राइट तो नहीं खत्म किया जा रहा है, मेरा तो कोई राइट नहीं खत्म किया जा रहा है। मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो आराम से रह रही हूँ और डर भी नहीं रही हूँ। आपके यहाँ पाकिस्तान में मियाँ मिट्ठू क्या काम करता है ये बताइए ना? मियाँ मिट्ठू क्या काम करता है? कन्वर्शन करवाता है, कन्वर्शन कंधे पे उठाता है 5 साल की बच्ची को और 50 साल के बुढ़े के गोद में दे देता है। नहीं, वो आपने कहा ना कि यहाँ पर मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। नाजिया इलाही खान मुसलमान है, भारत में रहती है प्राउडली। अरे अपनी बारी पे बोले, मुझे कोई मसला नहीं है, अपनी बारी पे बोले। अरे लेकिन अगर आप गलत बोलेंगे तो एक मुस्लिम होने के नाते वो तो अपनी बात रखेंगी ना। It is a point of view. That is the point of view. Irrational discussion होनी चाहिए। अगर आपने कोई अच्छा प्रोग्राम करना है तो let's do the irrational debate. नहीं, आपने जो बोला मुसलमानों को लेकर, उन्होंने अपना पॉइंट क्लियर किया, बस आप अपनी बात करें ना, अपनी बारी पे करें, अपनी बारी पे करें। बोलिए। दूसरी बात यह है कि क्या मोदी सरकार इससे हासिल क्या करना चाहती है? इससे वो ये हासिल करना चाहती है कि थर्ड टर्म में एक बार फिर वो जनाब मेजॉरिटी ले जाए। वो देखें, आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, पाकिस्तान को छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस सीएए बिल इज कि इलेक्शन जो आ रहा है। सर, हम अपना देखते हैं। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया क्या सोचती है, हम अपना देखते हैं। और आपने जो एक सवाल पूछा, कि मोदी सरकार इससे हासिल क्या करना चाह रही है, तो मैं ये गर्व के साथ कहना चाहता हूं, जो आप लोग नहीं कर पाए, अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रख पाए, आपके यहाँ जो प्रताड़ित होते रहे, उनको हम देख रहे हैं हमारे साथ में। हमारे साथ मैं रुकिए थोड़ा और बाकी और मेहमान उनसे भी तुरंत बात कर लेता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, आपने एक पॉइंट रखा था, इसलिए मैं बात करूं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, ये किस मुगालते में जी रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहां पर हासिल कुछ और किया जा रहा है, धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है, सिर्फ हिंदुत्व की बात की जा रही है, लेकिन हम तो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, अल्पसंख्यकों के उद्धार की बात कर रहे हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? हिमांशु, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये इट इज टू फैसिलिटेट सिटीजनशिप ऑफ नॉन मुस्लिम्स हु आर देयर इन इंडिया up to 31st of December 2014। ये एक बात, नंबर 1। नंबर 2, धर्मांतरण की बात करिए, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, अफगानिस्तान इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो ऐसे इसमें कोई ये नहीं, जो भी है ये सिटीजनशिप दे रहा है, ले नहीं रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तो हामिद खान साहब आप कह रहे थे कि जब मैं बोलता हूं तो किसी और को नहीं बोलना चाहिए। अब अगर कुलकर्णी साहब बोल रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? यही नाजिया कर रही थी जब आपने गलत बात की थी, यही नाजिया कर रही थी बस। कुलकर्णी साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आप सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए प्लीज, एक बार सुन लीजिए खान साहब, सुन लीजिए कुलकर्णी जी प्लीज। हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं उनको कोई फिक्र है ही नहीं, वो हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हिंदुस्तानी नागरिक रहेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। जहां तक ये बार जो कह रहे हैं हम नॉन मुस्लिम क्यों कह रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, जो जिनको रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है, और वो भी कट ऑफ डेट है 31st दिसंबर 2014। ये कहना कि साहब पाकिस्तान से मुसलमान जो आते हैं उनको आप शरणार्थी बनाएं, ये तो बहुत ही गलत बात होगी।
कोई भी नहीं। हमारे कानून हमारे देश के लिए लागू है। अगर आप हमारा संविधान लेते हैं तो बात अलग है, आपका संविधान अलग है, हमारा संविधान अलग है। और हमारा संविधान सेक्युलर होने के नाते, एक जमहूरियत होने के नाते, सिटीजनशिप देने के नाते फैसिलिटेट। और जो भी, अगर मैं ये कहूँ, पाकिस्तान से अगर कोई मुसलमान आया है, पाकिस्तान से जो मुसलमान हिंदुस्तान में आया है और वो नागरिकता हिंदुस्तान की चाहता है, वो अप्लाई करता है और उस एप्लीकेशन के द्वारा उसको नॉर्मल प्रोसीजर से मिलता है। लेकिन 31 दिसंबर 2014 के बाद कोई भी हो, नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, उसने सर्टिफिकेशन और नॉर्मल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो अपना कानून है 1955 के तहत और जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके तहत वो अप्लाई करेगा। तो बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बिल्कुल पारदर्शिता बरती गई है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अलग आंकड़े क्यों पेश किए जा रहे हैं? मेरे को खान साहब, हामिद खान साहब, डॉक्टर हामिद खान साहब, मेरे को प्लीज सुनिए ना। अच्छा एक मिनट, डॉक्टर हामिद खान साहब सुनिए, एक मिनट कुलकर्णी साहब। डॉक्टर हामिद खान साहब, मुझे ये बताइए, आपकी हर बारीक से बारीक खबर पर नजर रहती है क्योंकि आप पत्रकार हैं। मुझे ये बता दीजिए, क्या ये गलत है कि जब एक रिपोर्ट यहां पर दी गई है माइनॉरिटी की तरफ से, मानवाधिकार की तरफ से, और उन्होंने इस बात को कहा है कि यहां पर हिंदू लड़कियों का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, क्या पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट पेश नहीं की गई है सिंध में? क्या इंडिया के अंदर गांव के गांव, अब आप ये बताइए, अब मेरे को ये बताइए ना, अब जब यहाँ पर ये सच्चाई सामने आ रही है तो अब आप सच्चाई सामने आ रही है तो आपको दिक्कत हो गई। मुझे बता दें कि इंडिया क्या गुरुद्वारे वहां पर नहीं जलाए गए? गुरुद्वारे नहीं जलाए गए? गुरुद्वारे नहीं जलाए गए? हत्या नहीं की गई एक सिख की? घर वापसी प्रोग्राम क्या है? धर्म परिवर्तन के अलावा क्या है? आप लोग हकीकत देखना नहीं चाहते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी कमी शायद प्रोफेसर संगीत रागी इसका बहुत अच्छे से जवाब देंगे। प्लीज सर, एक बहुत अहम पॉइंट उठा रहा हूं सर। एक बात बताइए प्रोफेसर संगीत रागी जी, स्थिर सरकार नहीं है, कोई नियम कायदा कानून नहीं है, क्या ये एक बड़ी वजह है कि वहां पर अल्पसंख्यकों का शोषण होता रहा? नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना। मैं आपसे लगातार आपसे सवाल पूछा, आप जवाब क्या देते हैं? आपके सवाल का जवाब नाजिया देंगी। थोड़ा सा रुक जाइए, पहले संगीत रागी जी से ये बात पूछ लेता हूं मैं। हाँ, धर्म परिवर्तन तो आप करवाते हैं जबरदस्ती, पूरे गांव। कहाँ हुआ मेरा? अरे उम्र का 32 साल हो गया, कहाँ हुआ मेरा धर्म परिवर्तन? मैं तो मुसलमान ही हूँ, नाजिया इलाही खान ही हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ रही हूँ, आज रोजे में हूँ। कहाँ हुआ धर्म परिवर्तन? मेरा पूरा खानदान मुसलमान है, किसी ने नहीं बोला धर्म परिवर्तन करने के लिए। जुल्म हो रहा है, झूठ बोलने की ना क्या होती है? जिनको मारा जा रहा है, मुसलमान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मेरे बाप का नाम आज भी मुझे रहमानी है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। बड़ी खुशी खुशी हम लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, बकरीद मनाते हैं, ईद मनाते हैं। यहाँ किसी पर दबाव नहीं डाला जाता हामिद खान साहब। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि आप इस मजबूरी के साथ बोल रही हैं। मुझे एक बात बताइए, नाजिया के चेहरे पर खुशी का भाव है, आपके चेहरे पर तनाव का भाव है, अब आप बोल रहे हैं कि पता नहीं किस दबाव में बोल रहे हैं। दबाव दिख क्या रहा है? नहीं, मुझे ये बताइए, नाजिया कह रही है ईद बकरा ईद बड़े आराम से मनाते हैं, कभी गाय हलाल की है, कुर्बानी दी है? अरे कैसी बातें आप कर रहे हैं? ये सुनिए, कैसी बातें आप कर रहे हैं? ये आपके यहाँ पर चलता होगा यही चीज, पता है आपने गलत नहीं बोला था। कुर्बानी करना, सुनिए, आपने गलत नहीं बोला था, आपने गलत नहीं बोला था। पाबंदी है, झूठ मत बोलो। सुनिए, सबसे पहली बात सुनिए, आप दूसरे की बात नहीं सुनते। नहीं, अगर आप इस तरह की बात करेंगे जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो तो मैं तो आपको म्यूट करा दूंगा। आजादी से बकरा ईद मनाते हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब ने जो शुरुआत में बोला था, प्रोफेसर संगीत रागी जी, एक शब्द का इस्तेमाल आपने बहुत अच्छा किया था उनके लिए, एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया था प्रोफेसर संगीत रागी ने। एक मिनट, इनकी आवाज डाउन कीजिए थोड़ा। प्रोफेसर संगीत रागी जी, एक शब्द का इस्तेमाल आपने बहुत अच्छा किया था और शायद उसी को परिभाषित यहां पर कर रहे हैं इरशाद अहमद खान साहब। नहीं, इरशाद अहमद से पूछे, अपने घर के किचन में सुअर का मांस बना करके खाते रहे हैं? ये इनसे पूछना चाहिए, सुअर खाते हो या नहीं खाते हो? बताओ ना, सुअर तुम खाते हो क्या? ये पूछना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे जिसमें हलाल है
करते हैं जो हराम है ये कैसी बात? अरे इरशाद अहमद साहब, थोड़ी बहुत सभ्यता का परिचय दीजिए ना। आपने किस तरह के विवादित बयान दिया आपने यहाँ पर? अगर आप गलत बात करेंगे तो आपको सुनने को वही मिलेगा ना। अगर बबूल बोल रहे हैं तो कांटे तो मिलेगी ना आपको। जब आप गलत बोलते हैं सच सुनने की, अरे गलत क्या? आप सुअर पे चले गए, सुअर तो आप करते अरे हैं, हम नहीं करते। सुनिए, ये बदतमीजी वाली बात छोड़िए, ये बदतमीजी वाली बात छोड़िए। और इसीलिए सबसे पहले संगीत रागी साहब ने कह दिया था कि बिल्कुल असभ्यता का परिचय आप देते हैं, तहजीब नाम की चीज नहीं है। और यही खामियाजा जो आप बार बार बोल रहे हैं ना कि आखिर क्यों, इसीलिए अल्पसंख्यक परेशान थे। नाजिया ये क्या है? ये किस तरह की ये बातें करते हैं? डॉक्टर इरशाद बोलिए, ये खान साहब बैठे, इन लोगों का दिमाग हर वक्त आतंकी और जिहादी माइंडेड रहता है। इनके पाकिस्तान में एक लड़की अभी हालिया में, इनको चुप कराइए प्लीज, ये बहुत बदतमीज आदमी है, इसको चुप करा दीजिए प्लीज, तभी मैं बोल पाऊंगी। देखिए, एक लड़की अभी हालिया में इचड़ा बाजार में, जो गुलमर्ग पुलिस स्टेशन जो पाकिस्तान में, वहां पर एक लड़की एरोबिक में हलवा लिख करके वो पहनी हुई थी कपड़ा, जिसका मतलब होता है, अर्थ निकलता है खूबसूरत। बीच रोड पर उसको नंगा करने का बात इन लोगों ने कहा था, और मौलाना ने उसको घुटने पर टेकवा करके नाक रगड़वाया कि तुमने क्यों पहना। आप सोचिए कितने जाहिल झपट लोग हैं ये पाकिस्तान लोग। आज झूठ बोलती हो, यही वजह है कि हाथ में भीख का कटोरा है। ये साइंस में नहीं यकीन करते हैं। कन्वर्शन, जिहाद, आतंक, बम, बारूद, गला काटना, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, कन्वर्शन करवाना, यही काम है, यही कारोबार है। ये इस्लामिक देश पाकिस्तान में मेरे को एक बात, एक मिनट नाजिया, एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। नाजिया, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। नाजिया, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। डॉक्टर हामिद खान साहब, आप जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं, और जिम्मेदारी के साथ मैं सवाल पूछ रहा हूं। ईस्ट इंडिया के जिस कानून की यहां पर बात की जा रही है, अगर मैं गलत हूं तो आप बोल दीजिएगा। पूरा देश सुन रहा है, भारत भी सुन रहा है, और सभी लोग सुन रहे हैं। 2022 में पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया के 35 मामले, 171 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, 65% मामले सिर्फ पंजाब प्रांत के। ये क्या, ये गलत है क्या? ये मेरे को बताइए। आप अपने कानून को नहीं, मेरे को ये बताइए, ये दुरुपयोग नहीं हो रहा तो क्या है? आपका कानून है, आपका सच नहीं सुनेंगे। वो सिर्फ हिंदुत्व सोचता है, हिंदुत्व की बात करता है। बीजेपी और आरएसएस सिर्फ हिंदू रियासत धर्मों के आधार पर तो बंटवारा हो गया था। हाँ, बनेगा हिंदू राष्ट्र, क्या कर लोगे? बनेगा हिंदू राष्ट्र, हमारी मेजॉरिटी है यहाँ पर हिंदुओं की। इतनी बात है, कर क्यों रहे हो? को हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका तबाही की तरफ जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सारे आंकड़े इनको बताए। कुलकर्णी सर, सारे आंकड़े बताए, हकीकत इनके सामने रखी, लेकिन ये कोई बात हजम ही नहीं होती, एक्सेप्ट ही नहीं करते। हिमांशु, डॉक्टर इरशाद और डॉक्टर, एक मिनट कुलकर्णी जी की आवाज, फाइनल कमेंट प्लीज। कश्मीर अलहदा होगा। हिमांशु, मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर इरशाद या डॉक्टर हामिद हिंदुस्तान में इतने दिन रहे होंगे जितना मैं पाकिस्तान में रहा और कराची के क्लिफ्टन रोड पे रहा। तो मैं आपको बड़े तमीज के साथ बता सकता हूँ, जो आप कह रहे हैं आप कह सकते हैं, आप जो कहना है आप कह सकते हैं, पर हिंदुस्तान जिस तरीके का देश है, यहाँ पे किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है, नागरिकता यहाँ दी जा रही है। सर यही बात है, ये फाइनल कमेंट मेरा रहेगा, और यही बात है कि जो लोग परेशान हो रहे हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, वो खुश हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया मोदी जैसे प्रधानमंत्री आ जाए या फिर सरकार बन जाए, कम से कम स्थिर सरकार, पाकिस्तान का भी भला हो जाए, जो जगह जगह पाकिस्तान आजकल जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़